अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ईटा के थ्रू केपीके में आने वाली टीचिंग जॉब्स में रिटन टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एक प्रॉपर सेशन का आगाज हो चुका है। एक सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है और दूसरा सेशन भी शुरू हो रहा है। तो उसके साथ साथ हम वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक करें, और ये हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। ये इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और पेडागोजी के सब्जेक्ट में अपलोड हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट इंटेगर्स। के इंटेगर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इंटेगर्स हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर्स है, यानी कि हमारे पास एक सेट है जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। और नंबर्स कौन से हैं? 0 से लेकर ऑनवर्ड आगे सारे पॉजिटिव नंबर्स और 0 से पीछे सारे नेगेटिव नंबर्स, जिसे हम जी सेट भी कहते हैं। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक नेचुरल नंबर्स का सेट सुना होगा और एक आप लोगों ने सुना होगा होल नंबर्स का सेट। तो उसी तरह हमारे पास एक तीसरा सेट है जी सेट। जो हमारे पास होल नंबर्स का सेट होता है ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, और इसकी कोई एंडिंग नहीं होती, ये कंटिन्यू रहता है। जो आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट होता है उसमें और होल नंबर्स में फर्क ये है कि ये 1 से शुरू होता है, 1 2 3, और आगे इसकी कोई एंडिंग नहीं होती। इसके मुकाबले में जो जी सेट होता है, ये जर्मन लैंग्वेज से वर्ड है जी फॉर ज़ॉलन। ज़ॉलन का मतलब होता है नंबर्स, तो ये एक जर्मन टर्म है। तो इसमें 0 से लेकर आगे सारे नंबर हैं, लेकिन प्लस वैल्यूज के साथ भी और माइनस वैल्यूज के साथ भी। तो आज के चैप्टर में हम जिस कलेक्शन ऑफ नंबर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्चुअली हमारे पास हम होल नंबर्स भी कह सकते हैं, लेकिन वो जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज रह जाती हैं। तो एक्चुअली वो हमारे पास जी सेट है जिसमें 0 भी है, पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। इस जी सेट को एक तो लिखने का तरीकेकार ये है, दूसरा जी सेट को लिखने का एक और तरीकेकार है। वो तरीकेकार ये है कि आप कहें कि 0 1 2 3 और कंटिन्यूड, जिसकी कोई लिमिट नहीं, आगे जारी ही रहेंगे सारे के सारे नंबर, और 0 से पीछे आ जाए तो -1 -2 -3 और ऑनवर्ड कंटिन्यू, इधर भी इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये जी सेट को लिखने का एक तरीकेकार ये है। तो आज की इस लेक्चर में हम ऐसी वैल्यूज को, हम ऐसे नंबर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनमें पॉजिटिव वैल्यूज भी होंगी, नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी। आपने सादा सी जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम सीखी होगी। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर आप दो ऐसी वैल्यूज को जमा कर रहे हैं जिनके सिंबल सेम नहीं है, या माइनस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव वैल्यू है कोई माइनस वैल्यू है, तो उसको किस तरीके से करना है। तो इंटेगर्स का चैप्टर इस लिहाज से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं और इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले इंटेगर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं। कि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 0 से। तो ये हमारे पास एक बात होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया जी सेट के हवाले से, कि जी सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती हैं। यानी कि ये 0 है, 0 से आगे सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, 0 से पीछे सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। और जिस तरह कि मैंने बताया, ये जर्मन लैंग्वेज से वर्ड है ज़ालेन, जिसका मतलब होता है नंबर्स। तो ये वाली बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज है। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम यहां पर देखें तो आपको एक आइडिया हुआ होगा कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 0 का फर्क है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे पास सबसेट है होल नंबर्स का। अच्छा, अगर हम उससे बड़े लेवल पे बात करें तो जी सेट में सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, सारे होल नंबर्स भी आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है ये जी सेट का होल सबसेट है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि होल नंबर्स भी जी सेट का सबसेट है। तो ये बात इस तरीके से भी कही जा सकती है, इस तरीके से भी। अब अगर मैं आप लोगों के लिए इसमें से क्वेश्चन बनाना चाहूं तो मैं यूं क्वेश्चन बनाऊंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सी बात गलत है? 3 बातें तो ठीक हैं, तो मैं इनके साथ कोई एक गलत बात दे दूंगा। वो एक गलत बात ये हो सकती है कि होल नंबर्स का जो सेट है ये नेचुरल नंबर्स का सबसेट है। भाई, होल नंबर्स का सेट नेचुरल नंबर्स का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर्स के पास 0 जो है वो ज्यादा है, इसके पास कोई एक चीज है जो ज्यादा है, तो सबसेट के पास ज्यादा कुछ भी नहीं होता। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया। हम अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं कि इंटीग्रल वैल्यूज में एक तो थी 0, इसको आप न्यूट्रल कह सकते हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। फिर पॉजिटिव इंटीग्रल्स होते हैं कि 0 से आगे सारी पॉजिटिव की वैल्यूज, और नेगेटिव इंटीग्रल्स होते हैं 0 से पीछे सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज। तो जी सेट आपके पास 2 तरह के हो जाते हैं। एक जी सेट आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ होता है और एक जी सेट आपके पास
नेगेटिव साइन के साथ होता है। तो जो नेगेटिव साइन वाला होगा उसमें सारी नेगेटिव वाली वैल्यूज होंगी, जो पॉजिटिव साइन वाला होगा उसमें सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। अब यहां पर कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा नंबर छोटा, हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो आपके पास है ना कॉन्सेप्ट इस तरह का कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लिखते हो कि 0 जी सेट में। अब 0 से आगे आप चलते हो 1, तो 1 0 से बड़ा है। फिर आप चलते हो 2, ये और बड़ा है, 3 और बड़ा है, 4 और बड़ा है। तो पॉजिटिव वैल्यूज में जितना आप नंबर को बड़ा करते जाते हो वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होती चली जाती है। यानी कि अगर मुझे किसी से पूछना हो कि 561 या इस नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, मुझे कंफर्म पता है कि ये वाला नंबर बड़ा है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब आप 0 से पीछे आते हो, आप आते हो -1, -2, -3। अब आप जितना पीछे जाओगे उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो जब कोई वैल्यू माइनस साइन के साथ होती है तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी वैल्यू होगी। अब यहां से कई तरह के सवाल बन सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीगर कौन सा है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीगर वो 1 है। सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीगर कौन सा है मुझे नहीं पता, उसकी तो कोई हद ही नहीं है। नंबर्स जहां तक चलते जाएं वो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीगर है। मैं कह सकता हूं कि डिटरमिन नहीं किया अभी तक हमने। अच्छा, ये हो गया सबसे छोटा और सबसे बड़ा। लेकिन जब आप माइनस वैल्यूज की तरफ आते हो तो आपने जितना इधर जाना है उतनी वैल्यू छोटी होती जानी है। तो अब आपको सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीगर पता है, ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीगर, ये आपको पता है। तो जो आपके पास सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीगर है, जो सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू है वो -1 है, और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो आपके पास पॉजिटिव इंटीगर है वो +1 है। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है। अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, 16 बड़ा या -16? भाई माइनस की वैल्यूज तो खुद ही छोटी होती हैं, 0 से भी छोटी होती हैं, तो डेफिनेटली 16 बड़ा है। अगर मुझे कंपैरिजन करना है पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है या नेगेटिव, तो डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, वो उसकी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर मेरे पास दोनों नेगेटिव वैल्यूज हो, -16 और -14 हो, इनमें से कौन सी बड़ी है? तो नेगेटिव में ये उलट हो जाता है कि जब आपके पास दो नेगेटिव वैल्यूज हो तो जिसका नंबर छोटा है वो वैल्यू बड़ी होती है। जितना आप बड़े नंबर की तरफ जाओगे वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। तो इंटीग्रल्स के ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहां से आप ये देख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीगर इज 1 बट ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीगर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ये आपके पास इस बॉक्स में लिखा है। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीगर इज -1, अभी हमने जो डिस्कस किया है। लेकिन स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीगर का हमें पता नहीं, क्योंकि उसकी कोई हद नहीं है, आप इधर चलते ही चले जाते हो। तो इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज को कंपेयर करके देख सकते हैं। तो हमारे पास एक एक्सरसाइज है कि सर्कल करें पॉजिटिव इंटीगर्स को। पॉजिटिव इंटीगर को कैसे पहचानेंगे? या तो उनके साथ प्लस का साइन लगा होगा या कोई भी नहीं लगा होगा। तो ये हम इस तरह इनको एक्चुअली सर्कल कर सकते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीगर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द ऑपोजिट इंटीगर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनका ऑपोजिट इंटीगर लिखना है। ऑपोजिट इंटीगर क्या होता है? -5 का ऑपोजिट इंटीगर +5 होगा, +11 का -11 का होगा, 0 का 0 ही, -9 का +9, +14 का -14, -23 का +23, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इन लिस्ट ऑल द इंटीगर्स विच कम बिटवीन द फॉलोइंग। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। -4 और +6 के दरमियान क्या आता है? -4 और +6 के दरमियान, तो -4 से आगे आता है -3, फिर आता है -2, फिर आता है -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाली वैल्यूज हैं जो -4 और +6 के दरमियान आती हैं। एमसीक्यूज वाले पेपर में कभी भी वो आपसे ये तो नहीं कहने वाले कि ये लिखकर दिखाएं, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि -4 और +6 के दरमियान कितनी वैल्यूज आती हैं। तो इनको काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप इस तरीके से इनको सिंपली काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द 6 इंटीगर्स विच आर ग्रेटर देन स्मॉलर देन +5 ग्रेटर देन -6। ये क्या चीज है? चलिए मैं इनमें से एक सॉल्व कर लेता हूं। 6 इंटीगर्स लिखने जो के हैं स्मॉलर देन, हम 6 इंटीगर्स लिखकर देख लेते हैं। हमने 6 इंटीगर्स लिखने विच आर स्मॉलर देन +5। तो +5 से छोटी एक वैल्यू है 4, फिर एक है 3, फिर 2,
फिर 1, फिर 0 और फिर -1। 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज हमने लिख ली। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं छोटे बच्चों के लिए। राइट एन इंटीग्रल फॉर ईच सिचुएशन एन अर्निंग ऑफ ₹12,000। अब अर्निंग जो होती है ये आने वाली चीज होती है, आपकी आमदन आती है, तो ये प्लस में है 12,000। अ लोन ऑफ 700, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जाने वाली चीज है, लोन लिया हुआ है, तो -700 है। 30 डिग्री बिलो जीरो, जीरो से अगर आपने नीचे 30 तक जाना हो तो आप जाओगे -30 तक। अच्छा, अ लॉस ऑफ ₹720, वही -720। प्रॉफिट ऑफ ₹100 प्लस 100, क्योंकि प्रॉफिट फायदा होता है। 5,695 मीटर्स बिलो सी लेवल, सी लेवल से आपने नीचे जाना है, तो ये आपके पास वैल्यू माइनस में जाएगी, -5695। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ इंटीग्रल्स को डिसाइड कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेक्स्ट है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। अब आप लोग ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए हो कि पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी बिगेस्ट वैल्यू कंसीडर होगी, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ वो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी वैल्यू कंसीडर होगी। तो यहां पर हमने इनको इनलिस्ट करके देखना है या तरतीब देकर देखना है। तो यहां पे वो कहते हैं कि आप अगर आपसे कहा जाए कि इनको कंपेयर करो, तो आप क्या इन्हें कंपेयर कर लेंगे? हम किसी एक एग्जाम्पल से पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे पहली एग्जाम्पल है कंपैरिजन में, ये वाली कंपेयर करें। यहां पे एग्जाम्पल नंबर 5, व्हाट आर नेक्स्ट 3 इंटीग्रल्स आफ्टर -6 विच आर स्मॉलर देन -6। -6 से छोटे हमने 3 वैल्यूज देखनी है, तो -6 से छोटा नंबर होता है -7, उससे छोटा होता है -8, उससे छोटा होता है -9। तो इस तरीके से आपने इन्हें लिखना है। तो -7, -8 और -9 नेक्स्ट नंबर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर, -10 और 3, दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि अगर दो वैल्यूज हो, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस के साथ, तो प्लस वाली ही बड़ी होती है। स्मॉलर कौन है, -9 या -8? ये कॉन्सेप्ट भी हो चुका कि नेगेटिव साइन के बाद जो वैल्यू बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी। तो यहां पे हमारे पास छोटी वैल्यू कौन सी है, -9। अगर मुझसे ये पूछा जाता कि कौन सी वैल्यू छोटी है, 8 या 9, तो मुझे पता था 8 छोटा है, 9 बड़ा है, लेकिन -8 और -9 में से -9 छोटी है। विच वन इज स्मॉलेस्ट एंड विच वन इज ग्रेटेस्ट अमंग 2, -5 और -1? मैंने पहले नंबर पे देखना है कि इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो दो वैल्यूज नेगेटिव साइन के साथ हैं, एक पॉजिटिव साइन के साथ है। जो पॉजिटिव साइन वाली है वो डेफिनेटली बड़ी है। छोटी कौन सी है, -1 या -5? छोटी वैल्यू के लिए मैं दोनों वैल्यूज को देख लेता हूं, माइनस वालियों को, और उनमें से जिसका नंबर बड़ा है वो वैल्यू उतनी छोटी होगी, क्योंकि -1 बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी -2, उससे छोटी -3, फिर -4, फिर -5। तो -5 हमारे पास एक स्मॉल वैल्यू कंसीडर होगी। तो अब आप यहां पे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि किस तरह हम मुख्तलिफ नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हैं। फिर है अरेंज करें मुख्तलिफ इंटीग्रल्स को। तो अरेंज करने के लिए पहले तो आपको देखना पड़ता है ना कि वो जो वैल्यूज हैं उनमें से पॉजिटिव कितनी है, नेगेटिव कितनी है। जिस तरह एक है -5, नेक्स्ट है -1, 0, 7, 9, -3, -2। इनको अरेंज करें, और अरेंज करना डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना, डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे की तरफ। तो मुझे इसमें से सबसे पहले बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू, मैं पॉजिटिव साइंस वाली वैल्यू देखता हूं, 7 और 9 दो वैल्यूज हैं। इनमें से 9 बड़ी है, फिर 7 आती है, उसके बाद आ जाती है 0। अब मैं नेगेटिव वाली शुरू करूंगा, वो है मेरे पास -1, -2, -3, -5, 4 वैल्यूज है। मैंने इनमें से सबसे बड़ी देखनी है, तो नेगेटिव साइन के साथ जो सबसे छोटी वैल्यू है वो असल में सबसे बड़ी है। तो -1 बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी -2, उससे छोटी -3 और उससे छोटी -5 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम इस तरह मुख्तलिफ इंटीग्रल्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है किसी भी इंटीग्रल की। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू होती है। द एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी इंटीग्रल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब भी हम किसी भी इंटीग्रल को उसके सिंबल के बगैर लिखते हैं तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो +7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7, -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7, यानी कि आपने सिंबल हटा दिया किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी। जिस तरह +100 की एब्सोल्यूट वैल्यू 100 है। इसी तरह कोई और क्वेश्चन होगा तो उसमें भी ये हम इसी तरीके से काउंट कर सकते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यूज इन सब की लिखे हैं, बस इनके नंबर्स लिख दें, वो इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज होंगी। अरेंज करने वाला तरीकेकार हमने देख लिया था। नेक्स्ट हमारे पास समरी है, समरी को देखते हैं। जीरो इज आल्सो एन इंटेगर। क्या जीरो इंटेगर है? जी हाँ इंटेगर है, लेकिन ये पॉजिटिव भी काउंट नहीं होता, नेगेटिव भी काउंट नहीं होता। होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स वो हैं जो कि जीरो से ऑनवर्ड एंड तक जाते हैं, और जो जीरो से बड़े होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीगर कहते हैं, जो जीरो से छोटे होते हैं उन्हें नेगेटिव इंटीगर्स कहते हैं। और इन सबको हम एक नंबर लाइन पर शो करते हैं और इनको कुल मिला के हम जी सेट कहते हैं, और इनकी एग्जैक्ट वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। हमारे पास ये इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, यहां पर आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो सबसे पहले द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीगर इज +1, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीगर इज -1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 इज जस्ट 16, +16 कह सकते हैं या जस्ट 16। तो अगर आप अकेला 16 लिख देते हो तो उसका मतलब यह है कि वो वैल्यू पॉजिटिव में ही है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो यहां पे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। ये बेसिकली इंटीगर्स का चैप्टर था। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को बड़ी हेल्प मिली होगी, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, इवैल्यूएशन जरूरी है, टेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि आप जितना भी अच्छा तैयार कर लें, आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को समझने में मिस्टेक कर सकते हैं, आप गलतियां कर सकते हैं, आपको कोई कॉन्सेप्ट इशू हो सकता है। तो उस सिलसिले में सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तैयारी तो घर बैठे भी हो रही, सेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीटें हर साल नहीं आती। तो आप हो सकता है 79 मार्क्स लेकर उससे पीछे रह जाएं जिसके 80 मार्क्स हैं। तो आप एक एक नंबर के लिए अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहिए। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।